आज है 28 दिसंबर 2025। आज संडे है तो आज एक सप्ताह का रिवीजन करेंगे। ये हो जाएगा 22 से 27 दिसंबर। पूरा 22 से 27 दिसंबर का रिवीजन रहेगा। फास्ट में चलेगा, फास्ट रिवीजन। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितनी एफडीआई अनुमानित की गई है? तो कितनी अनुमानित की गई है? 100%। कितना? तो 100% अनुमानित किया गया है। उसके बाद में आइए, इस विधेयक को सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 कहा गया है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में एंटोनियो कोस्टा होंगे, जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और एक उर्सुला वॉन डेर लियेन, ये है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ये दोनों को बुलाया गया है। आगे है, यूरोपियन यूनियन है तो इसकी स्थापना 1993 में हुआ था म्यूनिख संधि के तहत, और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 27 देश हैं। मुद्रा यूरो है। मुद्रा क्या है इसका? मुद्रा है यूरो। मुद्रा इसका यूरो है, और उद्देश्य था कि आर्थिक एकीकरण, मुक्त व्यापार, शांति और सहयोग करना। मेहर कस्टेलिनो, अगला क्वेश्चन है, मेहर कस्टेलिनो का निधन हो गया तब ये कितने वर्ष की थी? तो ये 81 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 81 वर्ष की थी। फेमिना मिस इंडिया 1964 में बनी थी। कब बनी थी? 1964 में बनी थी। आगे और पढ़ते हैं, जैसे मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोस बनी है, मैक्सिको के है। मिस इंटरनेशनल 2025 कैटलीना ड्यूक कोलंबिया की है। उसके बाद आगे है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा, ये राजस्थान की है। अगला है मिसेज यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह उत्तर प्रदेश के है। मिस वर्ल्ड 2025 तो ओपला सुचाता चुआंग सरी थाईलैंड के हैं। अगला है मिसेज वर्ल्ड 2025, ये है तसेंगे गिलाई, पहली श्वेत महिला। अगला है मिस यूनिवर्स 2025, ये हो जाएगा विक्टोरिया कजेर थेलबिंग, डेनमार्क के है। दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? तो केंजा लिली, मोरक्को की। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा कैबिनेट ने दिसंबर 2025 में कौन सा नया जिला बनाने की मंजूरी दिया है? तो हरियाणा कैबिनेट जो है ये दिसंबर 2025 में हांसी नाम का जिला हरियाणा का बनेगा, और ये अब हरियाणा में हो जाएगा। टोटल जिला जो हो जाएगा वो इसको मिलाएंगे तब 23 जिला हो जाएगा। 23वां जिला हांसी होगा। अब हरियाणा है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, विधानसभा सीट 90 है। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी। राज्यपाल है असीम कुमार घोष। अगला क्वेश्चन है कि किस देश से कैपुचिन बंदरों को भारत में लाया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। कैपुचिन बंदर जो है इसको भारत में लाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। 8 कैपुचिन बंदरों को बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो है ये बेंगलुरु में है, इसमें इसको शिफ्ट कराया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के ये मूल निवासी है, और ये अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। आगे है, चीता सफारी शुरू हुई थी तो कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। वेटलैंड सिटी बना कहाँ? तो इंदौर और जयपुर बना वेटलैंड सिटी। उसके बाद में घोषित किया गया है। उसके बाद बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली क्या है? तो हिल्सा मछली। क्या है? हिल्सा मछली। अगला क्वेश्चन है कि एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा बने हैं। 1 जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। एयरटेल इंडिया है, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्थापक है सुनील भारती मित्तल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डायनासोर के पदचिह्न कहाँ देखे गए हैं? तो ये देखे गए हैं उत्तरी इटली में। कहाँ देखे गए हैं? उत्तरी इटली में अस्टेल्विया राष्ट्रीय उद्यान में इटली में देखे गए हैं, और ये 21 करोड़ वर्ष पुरानी ट्राइसिक काल की मानी जाती है। तो अस्टेल्वियो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी हो जाएगा इटली में, क्योंकि इसी में देखा गया है। अगला है, ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट को अमेरिका ने किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो ये किया है LVM-3M6 से। ये ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट जो है ये अमेरिका का है,
इसको लॉन्च किया है LVM-3M6 से लॉन्च किया है। अगला है CMS-03 GSAT-7R, इसको किसने किया है? तो भारत ने किया है। OPEC-19 इजराइल ने किया है। उसके बाद होता है Sentinel-6B, इसको किया है USA, किसने किया है? USA ने किया है। उसके बाद होता है नाहिद-2 उपग्रह, इसको ईरान ने किया है। निसार जो है ये भारत और अमेरिका ने किया है। उसके बाद होता है मित्सुबिशी-6, इसको किया है जापान। उसके बाद में हो जाएगा आपका असम सेट, तो असम सेट को भारत, असम सरकार ने किया है। उसके बाद होता है ड्रोन-1, ये होता है इजराइल ने किया है। उसके बाद GSAT-20, ये भारत ने किया है। अगला है सीरिया में ISIS के ठिकानों पर ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक किस देश ने शुरू किया है? तो ये किया है अमेरिका ने किया है। और ये जॉर्डन इसमें सहयोग किया है, जॉर्डन की वायुसेना ने भी इसमें सहयोग किया है। ऑपरेशन कालनेमी जो है ये उत्तराखंड सरकार ने चलाया है। क्यों चलाया? क्योंकि संतों और धार्मिक लोगों के भेष धारण करके ठगी लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं मांगने के लिए, इसके खिलाफ चलाया गया था, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमला किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। ऑपरेशन शिवा है जो भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए चलाया गया था। उसके बाद अगला है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु है जो भारत सरकार द्वारा इजरायल प्लस ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। उसके बाद है ऑपरेशन सागर बंधु है जो भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में आए चक्रवात से निपटने के लिए चलाया गया है। अगला है 2026 में इजरायल ने अपना दूतावास किस देश में खोलेगा? तो ये खोलेगा फिजी में खोलेगा। और हाल ही में अभी फिजी ने इजरायल में खोला है अपना दूतावास, तो इजरायल भी अब फिजी में खोलेगा 2026 में। अगला क्वेश्चन है कि बाडा बल एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुसार डोपिंग उल्लंघन के मामले में शीर्ष देश कौन है? तो भारत है। बाडा की स्थापना 1999 में हुआ था। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में व्हील चेयर का उपयोग करने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिकेला बेंथोस, जर्मनी के हैं। अंतरिक्ष में व्हील चेयर का उपयोग करने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो मिकेला बेंथोस जर्मनी के हैं। आगे है कि ब्लू ओरिजिन द्वारा संचालित एक सब ऑर्बिटल मिशन में उड़ान भरी थी और 11 मिनट में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक हासिल की थी। आगे है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन, सोवियत संघ रूस के हैं। चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली व्यक्ति कौन है? तो अलेक्सी लियोनोव, ये है USSR के, यानी रसिया के। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो कल्पना चावला। आगे है कि पेशा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजन हुआ? तो पेशा जो है महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हुआ है। और ये पेशा का जो शुरुआत हुआ था, लागू हुआ था, ये 1996 में लागू हुआ था। उसके बाद में इसका आयोजन जो है वो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। पेशा दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और पेशा जो होता है द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया होता है। द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति देने वाला कानून है और आदिवासी क्षेत्र में स्वशासन मजबूत करने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक नई किस्म की एक्सोप्लैनेट PSR J23222650b की खोज की। इसका आकार जो है कैसा है? तो यह है नींबू जैसा आकार है। अगला है यह पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर है और हीलियम और कार्बन इसमें जो है हीलियम और कार्बन यौगिकों से मतलब यौगिकों के मिश्रण से बना हुआ है। अगला है कि गोदरेज एरोस्पेस ने पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन किसको सौंपा है? तो ये किया है इसरो को सौंपा है। उसके बाद अगला है ओमान ने पहली सैटेलाइट किसकी मदद से लॉन्च किया? तो ओमान
1 एयरबस से लॉन्च किया है। इसरो ने मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतरने की घोषणा की तो 2030 तक। गगनयान मानव अंतरिक्ष यान मिशन कब लॉन्च होगा तो ये होगा 2027 में। अगला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर। ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ द लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है जय शाह को। किसको दिया गया है? जय शाह को दिया गया है। इन्होंने महिला क्रिकेट टीम को ये अवार्ड जो है समर्पित कर दिया। और जय शाह जो है ये आईसीसी के चेयरमैन है। अगला है ऑर्डर ऑफ ओमान किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ट्रेवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किसको दिया गया है? तो एयर इंडिया को दिया गया है। दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब जीता है किसने? तो चांगी एयरपोर्ट जीता है, ये सिंगापुर की है। उसके बाद में है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है ये सुप्रिया साहू को मिला है। आगे है चिकेन छोर वाले उदबिलाव संरक्षण अभियान। चिकेन छोर वाले उदबिलाव संरक्षण अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। यहाँ पे 20 लाख रुपया की लागत आएगा और यह कावेरी डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। तंजावुर और तिरुवुर जिला में पाया जाता है। अगला है डिब्रूगढ़ जिले में ओमानिया यूरिया उर्वरक परियोजना का आधारशिला किसने रखा है? तो अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का जो है आधारशिला जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे हैं। इसमें है कि 10,600 करोड़ रुपया की लागत आएगी और इसका उद्देश्य है कि असम और उसके पड़ोसी जो राज्य है उसको उर्वरक की क्या करना? पूर्ति करना। अगला है कि समुद्री विरासत के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो समुद्री विरासत क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नीदरलैंड के साथ क्या किया? सहयोग किया है। लोथल जो गुजरात में है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास के लिए इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन है पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये चाइना ने किया है। इस काफिलों में 7 मालगाड़ियाँ भी शामिल है जिनको कपलर के द्वारा जोड़ा जाता था। कपलर जिसको लोहे का जोड़ बोलते थे उससे नहीं जोड़ा गया है, ये वायरलेस मार्ग से जोड़ा गया है। अगला है रेलवे बोर्ड जो सदस्य है इसका सदस्य कौन बनी है? तो अपर्णा गर्ग बनी है। भारत की सबसे तेज़ गति की ट्रेन जो है ये नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर चलती है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांडर सेंटर कौन है? तो साबरमती गुजरात का है। एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी कौन है? तो रुद्रास्त्र है। और दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन ये है स्विट्जरलैंड की, लगभग इसमें 100 डब्बा है। रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 की शुरुआत किसने किया है? तो ये इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कि इसरो के अध्यक्ष जो अभी डॉक्टर वी नारायण है और इसकी शुरुआत किया है और इसका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना और देश भर के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान इसमें हिस्सा लेंगे ताकि और आगे बढ़ सके। अगला है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है बंगलुरु कर्नाटक में है। नाम इसका पहले था इनकॉस्पर था। इनकॉस्पर का होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका संस्थापक विक्रम साराभाई जो है ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी इनको कहा जाता है, विक्रम साराभाई को, और यही है इसरो के संस्थापक। अगला है कि चर्चा में रहा अंजी द्वीप क्या है? तो ये है एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है। इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कोलकाता में है, इसके द्वारा बनाया गया है और ये नौसैनिक जहाज़ है जो बोटजेट से चलता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और आदर्श बाग जो है ये सनम नोह बरुना है। आगे है अगला क्वेश्चन, किस देश अपने कंपनियों में भारतीय नागरिकों को 50% तक नियुक्त करने की सीमा तय किया? तो ये किया है ओमान सरकार ने। ओमान सरकार ने किया है, पहले 20% था, अब इसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब भारत प्लस ओमान के बीच जो है ये सेपा पर हस्ताक्षर किया गया है, इसी के तहत किया गया है।
सेपा का फुल फॉर्म होता है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगला है ओमान की राजधानी जो है ये मस्कट है, यहाँ की मुद्रा रियाल है, भाषा अरबी यहाँ बोला जाता है और यहाँ का सुल्तान है हैथम बिन तारिक। ओमान सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है। अगला है कि जम्मू कश्मीर का पहला जेएनजी डाकघर कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर का पहला जेएनजी डाकघर है जो एम्स विजयपुर परिसर में खोला गया है। इस डाकघर में पोस्टल बैंकिंग और बीमा सेवाएं उपलब्ध रहेगी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। यहाँ 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था और यहाँ के सीएम जो है वो उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल है मनोज सिन्हा। आगे है कि धूम्रपान तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? तो मालदीव है। दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन बना है। मासिक धर्म के लिए 6 वेतन अवकाश देने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। भारत का बिजली से चलने वाला रॉकेट वायुपुत्र। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष तक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक रखा है। इसमें क्या है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से गाड़ी अगर चल रहा है तो वो बिना रुके टोल पार कर सकेगा और अपने आप उसमें पैसा कट जाएगा। इस सिस्टम को एआई आधारित नंबर प्लेट सैटेलाइट ट्रैकिंग और फास्ट टैग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल इसमें होगा। अगला है कि गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण आधारित विधेयक 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दिया है? तो ये झारखंड राज्य जो है इसने मंजूरी दिया है। इसके तहत मतलब गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन और बेहतर कामकाजी हालात देने के लिए बनाया गया है। अगला है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित होगा कहाँ होगा? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होगा। इसमें 125 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा और 621 करोड़ रुपया का इसमें बजट तय किया गया है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी रखा गया है और इसमें वानिकी हो गया, वन्यजीव हो गया, पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई होगी और इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन कि सभासार एआई टूल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। इसमें ऑडियो और वीडियो से मीटिंग क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला है गूगल ने सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो ये ताइवान में खोला है। उसके बाद मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने एआई आधारित प्रणाली शुरू किया है। इसका नाम क्या है? दृष्टि। अगला है कि भारत के सभी स्कूलों में एआई का इस्तेमाल होगा तो कितना से? तो ये कक्षा 3 से ऊपर के सभी स्कूलों में मतलब कक्षा 3 से ऊपर की कक्षा जो भी है उसमें सब में एआई पढ़ाया जाएगा, एआई के बारे में। दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया है, ये अल्बानिया में नियुक्त किया गया है। असम ने क्षेत्रीय भाषा में एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। तो एआई न्यूज़ एंकर को असम ने लॉन्च किया है, इसका नाम है अंकिता। अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए किसने नैनोकण आधारित नया मार्ग विकसित किया? तो ये किया है INST मोहाली पंजाब ने किया है। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, ये क्या है? अल्जाइमर जो है मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है और इसमें याददाश्त कम हो जाता है, भाषा में कठिनाई आती है पहचानने में और दिशा भूल जाता है और मूड बदलना, ये सब क्या है? इसका लक्षण है। हरियाणा ने गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये 350 नंबर की मनाई है। कितने नंबर की मनाई है? 350 नंबर की मनाई है। और गुरु तेग बहादुर जी हैं ये 9वें गुरु थे सिख के और इनका कार्यकाल 1621 से 1675 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है कि अंडर-19 एशिया कप 2025 किसने जीता? तो ये जीता है पाकिस्तान ने जीता है भारत को हराकर। भारत टीम के कप्तान थे आयुष महात्रे और 1989 में भारत विजेता था, श्रीलंका उप विजेता था और 2024 में बांग्लादेश विजेता था और भारत उप विजेता और 2025 में पाकिस्तान विजेता और भारत उप विजेता रहा। अब खेल वाला है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये भारत ने जीता है
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ये भी भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। उसके बाद अगला है बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का जो है ये लक्ष्य सेन ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। अगला आगे है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो झारखंड राज्य ने जीता है। झारखंड जीता है। यहाँ के टीम के कप्तान थे ईशान किशन। अगला है IPL में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको KKR ने 25 करोड़ 20 लाख में ख़रीदा है। स्क्वैश विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 में किसने जीता है? तो ये जीता है साइमन हार्मर ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका के हैं। मेल में और फीमेल में शेफाली वर्मा जीती है, भारतीय। ग्रुप अगला क्वेश्चन है पॉलीमर 1 रियाल का नोट पहली बार किस देश ने जारी किया? तो ये ओमान सरकार ने जारी किया है पॉलीमर 1 रियाल का नोट। यानी ओमान में जो है रियाल चलता है वो पॉलीमर का जारी किया गया है। 11 जनवरी 2026 से ये सर्कुलेशन में आ जाएगा, मतलब चलने लगेगा। और इस नोट का आकार है 145 × 76 mm। कितना है? 145 × 76 mm है। और ये कपड़े के स्थान पर पॉलीमर से बनाया जाएगा। अब आगे है नाइजीरिया का मुद्रा क्या है? नायरा है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगगिट है। थाईलैंड का मुद्रा बाहत है। तुर्की का मुद्रा क्या है? लीरा है। बांग्लादेश का मुद्रा टका है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। चीन का मुद्रा रेनमिनबी है। आगे है दक्षिण कोरिया का मुद्रा वॉन है। उत्तर कोरिया का मुद्रा भी वॉन है। सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? रियाल। अगला क्वेश्चन रवि डीसी को किस देश ने सेवेलियन डी लआर्डे डेस आर्टस एट डेस लेटरस सम्मान से सम्मानित किया? तो रवि डीसी को किस देश ने सेवेलियन डी लआर्डे डेस आर्टस एट डेस लेटरस सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये फ्रांस सरकार ने किया है। रवि डीसी जो है ये मलयालम प्रकाशक हैं और डीसी बुक के प्रबंध निदेशक भी है। यह सम्मान जो है ये मतलब जो दिया गया है रवि डीसी को, यह सम्मान जो है दोनों देशों के बीच साहित्य सहयोग के लिए दिया गया है। यानी दोनों देशों के बीच साहित्य का बढ़ावा दिया है, इसीलिए रवि डीसी को दिया गया है। आगे और पुरस्कार पढ़ते हैं। PEN यानी पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो लीला और अबुलेला को दिया गया है। ये सूडान स्कॉटिश लेखक हैं। अगला है बुकर पुरस्कार 2024 जो है ये समांथा हार्वे को दिया गया है। व्यास सम्मान 2024 34वां जो था ये सूर्यवाला को दिया गया है। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को दिया गया है, भारतीय हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 59वां ये विनोद कुमार को दिया गया है। अभी हाल ही में विनोद कुमार का निधन हो गया है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 55वां जो था ये मोहनलाल को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत के साथ कौन सा देश बातचीत किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है इसे कीवी भी कहा जाता है। यहाँ माओरी और यूरोपियन जातीय यहाँ समूह के पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। राजधानी यहाँ का वेलिंगटन है और राजा यहाँ का चार्ल्स तृतीय है और गवर्नर जनरल सिंडी केइरो है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो क्रिस्टोफर लक्सन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है काशी बजाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? जो अभी हाल ही में चर्चा में है, तो ये जापान में है। कहाँ है? जापान में है। ये निगाता प्रांत में है। निगाता प्रांत में है और इसको 15 साल बाद फिर से शुरू करने के लिए जापान सोच रहा है, इसीलिए ये हाल ही में अभी चर्चा में है। और इसको बंद किया गया था फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद इसको क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। और अब लगभग 15 वर्ष हो गया है, तो अब जापान इसको शुरू करने के लिए बोला है, इसीलिए ये चर्चा में था। अब जापान है तो जापान के बारे में
जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर है। मुद्रा यहाँ का येन चलता है। उसके बाद जापान में भाषा जापानी बोला जाता है। अब प्रधानमंत्री यहाँ का जो है ये साने तकाइची जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्कार को किस राज्य में अपराध घोषित किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक में। और इसमें क्या होगा कि दोषित होने पर 3 साल की कैद हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला है कि उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है कहाँ? तो ये कर्नाटक में किया गया है। आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया है। तूतेधारा या अग्निकेली त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस नए युद्धपोत वर्ग की घोषणा की? तो ये किया है ट्रंप क्लास का। किसका किया है? ट्रंप क्लास का किया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो अमेरिका के जो नौसेना है इसको नौसेना शक्ति को बढ़ाना और जहाज़ निर्माण क्षमता को पुनर्जीवित करना। पहला जहाज़ जो था USS डिफिनिट जिसे BBG-1 कहा जाता था, यह आधुनिक समय का सबसे बड़ा और घातक युद्धपोत है। अगला है एलन मस्क ने एक पार्टी का गठन किया है अमेरिका में। तो उसका नाम है अमेरिकी पार्टी। क्या नाम है? अमेरिकी पार्टी। अमेरिका का आधिकारिक भाषा जो है ये अंग्रेजी है, यहाँ को घोषित किया गया है। और उसके बाद यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, UNHRC हो गया, पेरिस जलवायु समझौता हो गया, इस सब से अमेरिका क्या हो गया है? अलग हो गया है। उसके बाद है कि अमेरिका का नेशनल इंटेलिजेंस जो डायरेक्टर बनी है, अमेरिका का नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है तुलसी गेबार्ड। अगला क्वेश्चन है BP कानूनगो को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं IIFL फाइनेंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। शुरुआत इसका 1995 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और कार्य इसका था गोल्ड लोन देना, बिजनेस लोन देना, पर्सनल लोन देना और हाउसिंग फाइनेंस करना। आगे है कि RBI की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली सेन गुप्ता। अगला है कि UAE में भारत का राजदूत कौन बने हैं? तो दीपक मित्तल बने हैं। पारादीप फॉस्फेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने हैं। महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो TCA कल्याणी। अगला है कि फसाई के CEO कौन बने हैं? तो रजित पुन्हानी बने हैं। अगला है IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है? तो उर्जित पटेल बनी है। अगला क्वेश्चन है कि IGU इंडियन गोल्फ यूनियन की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है? तो जीता है सुखमन सिंह ने जीता है। ये नोएडा के हैं सुखमन सिंह। अगला है कि खबरों में रही चिलाई कला ठंडी ऋतु जो है चिलाई कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कश्मीर से संबंधित है। यहाँ सबसे भीषण ठंड का मौसम को चिलाई कला कहा जाता है। जब यहाँ 21 दिसंबर से शुरू होता है और ये 30 जनवरी तक चलता है। लगभग 40 दिनों का ये मतलब होता है चिलाई कला। लगभग 40 दिनों तक इसको माना जाता है, चलता है। और ये यहाँ पर क्या होता है, शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान चला जाता है और नदी और झील के जो है पानी जो है ये जम जाती है। और इसे सुरक्षा के लिए कांगड़ी यानी जिसे अंगारों से भरी भट्ठी की हांडा का उपयोग करते हैं ताकि लोग क्या करें, गर्म रह सकें। अगला क्वेश्चन है निरंतर 3 साल तक रोलिंग बजट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट क्या होता है? यह 2026-27 से बजट तैयार करेगी और इस बजट में आगे आने वाले 2 साल का रूपरेखा देखने को मिलेगा। यानी आगे जो 2 साल क्या क्या करेगा इसका बजट पहले ही तैयार करके इसमें रोलिंग बजट में बताएगा। अगला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ विधानसभा की सीटें 230 है और लोकसभा 29 है। राज्यसभा की संख्या 11 है। CM है यहाँ के मोहन यादव BJP से है और राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। और 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं मध्य प्रदेश की। आगे है नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है किसको? तो मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है।
अगला है अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर जो है ये मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान में के दोनों के बीच बनाया जाएगा। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है किसने? तो ये किया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने। सबसे ज़्यादा गिद्धों वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है। AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू किया है, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये किया LVM-3M6 से किया है। ये क्वेश्चन तो हो गया है, रिवीजन वाला है, ये हो गया है। यहाँ है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 जो है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। एक खगोल भौतिकी विज्ञानी है। इस पुरस्कार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए हैं राष्ट्रपति भवन में। और विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 है, ये किसको मिला है? तो मिला है CSIR अरोमा मिशन को मिला है। अगला क्वेश्चन है धनु यात्रा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा के बारगढ़ में मनाया जाता है। और यह उत्सव जो है 11 दिनों तक चलता है। इसमें कृष्ण भगवान के जन्म से कंस के वध तक की कथा मंचन होता है, यानी मंचन पर इनका कृष्ण भगवान का जन्म से कंस वध तक का क्या किया जाता है? नाटक किया जाता है और सबको दिखाया जाता है। अगला है कि गाय यात्रा महोत्सव 2025 जो है ये नेपाल में हुआ था। मारवत महोत्सव 2025 ये नागपुर महाराष्ट्र में मतलब हुआ है, ये महोत्सव मनाया गया है। 26वां दिव्य कला मेला 2025 जो है पटना बिहार में मनाया गया है। रामबन उत्सव 2025 ये उत्तराखंड में मनाया गया है। उसके बाद है मेमोंग महोत्सव 2024 ये मेघालय में मनाया गया है। उसके बाद में है बेहदेन खलम उत्सव 2025 है, ये मेघालय में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो को किस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। इसको धारा 13 के तहत इसको किया गया है। बंदरगाह और जहाज़ की सुरक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है और इसके द्वारा खुफिया जानकारी आदान प्रदान किया जाएगा। आगे है कि रेलवे ने वन्यजीव की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक अपनाई है? तो ये अपनाई है AI आधारित IDS होता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। क्या है? इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। अगला है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसमें क्या हुआ था, जोरावर सिंह जो थे ये 6 वर्ष के थे और फतेह सिंह जो थे ये 8 वर्ष के थे। ये दोनों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा जाता था, लेकिन ये दोनों ने नहीं किए और ये अपने बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा बच्चा में भी मतलब डर से दूसरे धर्म को कबूल नहीं किए और इन्हीं की शहादत के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाते हैं। और ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे दोनों। और इसको जो है 26 दिसंबर 1704 को दोनों को दीवार में क्या किया गया था? जिंदा चुनवा दिया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जनवरी 2022 को इस दिवस मनाने की घोषणा किया है और जब से अभी तक मनाते हैं वीर बाल दिवस। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव अन्नू गर्ग बनी है। और उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसका राजधानी भुवनेश्वर में है। विधानसभा 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 21। आगे है यहाँ का CM जो है मोहन चरण मांझी है। राज्यपाल है हरिबाबू कंभमपति। आगे है कि यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको बनी है। आगे है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला DG कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो प्रिया नायर बनी है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट तो आस्था पुनिया बनी है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है गीता समोता। अगला क्वेश्चन है
कि DRDO ने किस मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ये किया है आकाशयंजी का। किसका किया है? आकाशयंजी का किया है। इस परीक्षण में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है और इसका रेंज है 20 से 30 किलोमीटर आगे जाएगा और ऊंचाई 18 किलोमीटर तक। अब DRDO आया है तो इसका होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका अध्यक्ष जो है समीर बी कामत है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में संविधान का विमोचन किया? तो ये संथाली भाषा में किया है। यह संविधान जो है ओली चिकी लिपि में प्रकाशित हुआ है। संथाली भाषा जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में आधिकारिक दर्जा प्राप्त कर चुका है। हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये भी संथाली लोग से बिलोंग करते हैं। अगला है आगे है ओल चिकी लिपि जो है 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस पर्वतमाला में खनन एवं पट्टे देने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये अरावली पर्वतमाला के लिए किया है। और इसमें क्या हुआ था? अरावली पर्वतमाला जो है यह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। ये मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी है। 670 किलोमीटर लंबी है। लगभग दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। और इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। और ये जो है रेगिस्तानीकरण रोकने एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, इसीलिए इस पर रोक लगाया गया है। आगे है कि WHO के अनुसार गंभीर HIV की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है? तो WHO के अनुसार जो है HIV की पहचान के लिए CD4 टेस्ट मतलब ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट जो होता है, ये सफ़ेद रक्त में टी लिम्फोसाइट पाया जाता है, जिसको क्या करता है टी लिम्फोसाइट कोशिका की संख्या को क्या करता है? समाप्त कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। और HIV अपना आगे बड़ा रूप लेते जाता है। WHO के अनुसार जो है इसमें 200 कोशिकाएँ प्रति mmQ से अगर कम हो जाता है तो HIV को एडवांस माना जाएगा। आगे है कि HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? कमज़ोर कर देता है। आगे है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है जो स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। और महानिदेशक इसका है टेड्रोस अधेनोम। आगे है कि सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक जो है ये वासुदेव देवनानी है। इसको लॉन्च किया है CP राधाकृष्णन ने। और वासुदेव देवनानी जो है राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है ये कैप्टन SN अहमद ने पुस्तक को लिखा है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक है प्रियंबदा जयकुमार। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग पुस्तक के लेखक है शक्ति गुरुंग। भाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक है DY चंद्रचूड़। और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक है शिखर धवन। आगे है दितबाह चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत ने $450 मिलियन की सहायता का पैकेज किस देश को किया है? ये किया है श्रीलंका को। चक्रवात शक्ति कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। तूफानी बैरी चक्रवात जो है ये मैक्सिको में आया था। हरिकेन मेलिसा चक्रवात जमैका में आया था। चक्रवात मोथा ये बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा में आया था। कुजीरा चक्रवात जो है ये चाइना में आया था। उसके बाद है ग्रांस चक्रवात, ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आया था। और फंग बोंग तूफान ये फिलीपींस में आया था। आगे है कि IITISM धनबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है जी किशन रेड्डी ने किया है। ये कोयला एवं खनन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। आगे है कि इसका कार्य जो है केंद्र खनिजों की खोज, एक्सट्रैक्शन
प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग और रीयूज और बेस्ट टू वेल्थ पर ध्यान देना। अगला है गूगल ने एक एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला है, कहाँ? ताइवान में। एपीडा ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? बिहार में खोला है। टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ खोला है? मुंबई में। देश का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र खोला गया है, कहाँ? तो गोवा स्थित एम्स में खोला गया है। आगे है कि गूगल ने अनंत कैंपस खोला, कहाँ खोला है? तो भारत में खोला है। बेंगलुरु में 6G लैब सुविधा की शुरुआत किसने किया है? नोकिया ने। अगला क्वेश्चन है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 से किया गया है। और सुशासन का अर्थ होता है पारदर्शी शासन करना, जवाबदेही और कुशल शासन करना। अगला है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और ये बीजेपी के संस्थापक नेता में से एक रहे हैं। अगला है कि वर्ष 2025-26 में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो मिला है नेपल्स, इटली का एक शहर है नेपल्स, इसको मिला है। इस रैंकिंग को टेस्ट एटलस ने जारी किया है और इसमें 10 सर्वश्रेष्ठ फूड सिटीज़ को शामिल किया गया है। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट यानी एलए प्रणाली किस संस्था ने विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने किया है। इसको आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। इस लैब की सुविधा जो होगा प्रयोगों की संयोजना बना सकता है, ये वास्तविक उपकरण को चला सकता है, माइक्रोस्कोप सेट कर सकता है और परिणाम का विश्लेषण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है इसमें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया है? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो है ये किया है लखनऊ उत्तर प्रदेश के बसंत कुंज क्षेत्र में किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। और इसमें जो है 65 एकड़ पर बनाया जाएगा। इसमें 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित किया जाएगा और 230 करोड़ रुपया इसमें लागत आएगा। केंद्र सरकार ने एयरलाइन के संचालन के लिए किसे एनओसी दिया है? एनओसी मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये दिया है संघ एयर को दिया है, एयरलाइन को, फ्लाई एक्सप्रेस एयरलाइन को और अल हिंद एयर को दिया है। अगला है कि संघ एयरलाइन जो है इसकी स्थापना 2023 में हुआ था। इसके संस्थापक श्रवण कुमार विश्वकर्मा है और ध्येय वाक्य है वासुदेव कुटुम्बकम। अल हिंद एयरलाइन है, इसकी स्थापना 2024 में हुआ था। हेडक्वार्टर केरल में है और प्रमुख मोहम्मद हारिस टी है। फ्लाई एक्सप्रेस है, इसकी प्रमुख जो है वो कोनाकांति सुरेश है। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे? तो ये थे हिंदी साहित्यकार थे और ये इनका जो जन्म हुआ था 1937 में छत्तीसगढ़ में हुआ था और मृत्यु 23 दिसंबर 2025 को हुआ है। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है विनोद शुक्ला को मिला है। आगे है कि ऋषभ टंडन जो है इनका निधन हो गया है। ये गायक प्लस अभिनेता थे। बरिंदर घुमन का निधन हो गया, ये बॉडी बिल्डर थे। पंडित छन्नू लाल मिश्रा इनका निधन हो गया, ये बनारस घराने के गायक थे। अगला है कि जयंत नार्लिकर इनका निधन हो गया, एक खगोल वैज्ञानिक थे। और डॉक्टर सुब्बन अय्यप्पन का निधन हो गया, ये कृषि वैज्ञानिक थे। तो आज करेंट अफेयर समाप्त हो गया है। आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि गुरु तेग बहादुर जो थे ऐसे गुरु के कैमे गुरु थे? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, आप लोग को बताना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद, जय भारत।